तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों फिर स्वागत है आपकी चैनल ईडी क्लास मैथमेटिक्स क्लास से। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने उस डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों जो पिछला वीडियो था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आई होप आप लोग ने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक, तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, तो चलिए दोस्तों इसको डिस्कस किया जाए करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर इसका डिफिनीशन की बात बोलते हैं तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो लेक्चर नंबर का है 5 है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कहता है कि इसके सीक्वेंस में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे। अच्छा, इसका एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स का प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक, तो दोस्तों इसका डिफिनीशन की बात बोलते हैं तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही बोलता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब भी बात आता है तो वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें कहता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसे कहता है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पर कहता है कि निगेटिव मैट्रिक्स आता है, उसी का बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लेते हैं डिफिनीशन, तो इसका मैथमेटिकल टर्म में इसका डिफिनीशन हो जाएगा, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, माने निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, मैथमेटिकल डिफिनीशन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या बोलता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज करने पर उसका कहता है कि निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसी का बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोट दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों नोट में लिखा हुआ है यही कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। दोस्तों कि जब भी आप इसका एग्जाम्पल लिखिएगा तो जो इसका डायगोनली एलिमेंट्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए कोई एग्जाम्पल इसका कहता है कि कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है, कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। ठीक है, देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया और 0 होगा। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, और दोस्तों इसका कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे, ठीक है, उसका क्या कहता है, निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस मैट्रिक्स का क्या कीजिए, आप कहता है ट्रांसपोज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैंने नोट में लिखवाया है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज होगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल में देखिएगा इसका जो डायगोनली एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो दोस्तों इसका डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो दोस्तों जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखिएगा तो उसका डायगोनली एलिमेंट्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 5 -5 0। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रांसपोज करने आता होगा। ठीक है, तो अगर नहीं करना आता होगा तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। जैसे देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए इस रो को हमने कहा था कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए दोस्तों इसको आप क्या कीजिएगा कि ट्रांसपोज, अब दोस्तों इसमें आप कहता है माइनस कॉमन लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप माइनस कॉमन लिखिएगा, तो माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए 0 का तो 0 हो जाएगा। देखिए आप माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए +5 है, तो यहाँ माइनस आप कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका -5 बच जाएगा और यहाँ पर 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रांसपोज इक्वल टू किसका इक्वल है, देखिए माइनस हो गया। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 5 -5 0 ये किसके इक्वल है, देखिए दोस्तों आप गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, यहाँ 0 है, 0। ठीक है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो दोस्तों ये बोल सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि किसके इक्वल, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कि बोल रहा है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स का अगर निगेटिव मैट्रिक्स आता है तो उसी का बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर अच्छे समझ में आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो दोस्तों कोई मैट्रिक्स आपको बी गिवन है। ठीक है,
दोस्तों इस मैट्रिक्स का आपका क्या था गिवन है, इसका क्या कीजिए आप इसका ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज इसका कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होता है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का किसके इक्वल होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तभी कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता रहा हूँ कि मैंने अब नोट में क्या लिखवाया था कि डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना, जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, 0। देखिए डायगोनली एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, 0 है। देखिए डायगोनली एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, 0 है। तो देखिए दोस्तों कि जब भी किसी भी एग्जांपल में अगर डायगोनली एलिमेंट्स आ जाता है तो समझिएगा वो क्या आता है कि अधिकांश मैक्सिमम टाइम का होगा वो स्क्यू सिमेट्री का एग्जाम्पल ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहता है कि डायगोनली एलिमेंट्स ऑलवेज क्या आता है, 0 ही होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स में लिखवाया है। ठीक है, जिसे आप नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज कर दिए। और दोस्तों इसमें कहता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इसमें माइनस कॉमन निकलेगा। देखिए इसमें माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसे माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ देखिए 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ कॉमन निकाल तो यहाँ क्या बच गया, +3 बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ +2 था तो यहाँ +2 था तो यहाँ माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, -2 बच गया। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कॉमन निकला तो क्या बच गया, -3 हो गया। एक आपको रूल बता रहा हूँ, जब भी आप माइनस कॉमन निकालिएगा ना, जब भी आप माइनस कॉमन निकालिएगा तो देखिए जो प्लस वाला साइन होता है ना किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में कन्वर्ट होता है। और जो माइनस वाला साइन होता है ना किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया फिर एक बार से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको माइनस कॉमन निकालना होता है, जब भी आपको माइनस कॉमन निकालना होता है तो आप क्या कीजिएगा, इस मैट्रिक्स में आपको जो प्लस वाला साइन होगा, जो प्लस वाला साइन डिजिट हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और जो माइनस वाला कन्वर्ट होगा किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या था, माइनस था, इसमें किस में कन्वर्ट, प्लस में कन्वर्ट हो गया। देखिए प्लस था तो किस में, माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस था माइनस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ 0 तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर रूल्स मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। देखिए -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 तो 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बिग ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ माइनस। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखिए 0 3 -2 देखिए गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए गिवन मैट्रिक्स ये था तो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ये आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है -2 तो यहाँ पर 0 3 -2। ठीक है, यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 है, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ -5 है तो यहाँ भी -5 है। ठीक, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 0। ठीक, तो ये बोल सकते हैं किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ बोल सकते हैं गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं कि किसका एग्जांपल हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्री का कंडीशन क्या बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ मैट्रिक्स का है बी है तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है तो उसी का बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया। तो दोस्तों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक एग्जाम्पल हो गया। और देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के इक्वल आता है। मैंने इसका कहता है पॉजिटिव ही मैट्रिक्स होता है। मैंने बोल सकते हैं कि इसका मैट्रिक्स के इक्वल आता है, उसको कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, बस यही आपको डिफरेंस है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, और कहीं भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हाउ टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे लिखें। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अगर एग्जाम में मिल जाता है कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक विथ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों एग्जाम्पल डिफिनेशन तो सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में काफ़ी दिक्कत होती है। दोस्तों इसका भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखें। ठीक है, देखिए अगर कोई भी आपको एग्जाम्पल लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि आप कोई एक मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं।
दोस्तों अब एग्जाम्पल का था कोई किसी भी ऑर्डर का लिख सकते हैं, जैसे आपका था 2x2 का भी ऑर्डर लिख सकते हैं, या 3x3 का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, या 4x4 का भी ऑर्डर का लिखा था मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप कोई मैट्रिक्स आप ए लिखना चाहते हैं तो दोस्तों फर्स्ट में आपको मैंने क्या बताया, नोट में क्या लिखवाया था कि डायगोनली एलिमेंट्स का था ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको 0 लिखना है। ठीक है, और अपने से सपोज कर रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, 3x3 का क्या बना रहे हैं, एग्जाम्पल बना रहे हैं। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो दोस्तों अपने से कोई अपने से 2 डिजिट ले लीजिए। ठीक है, तो 2 डिजिट ले लीजिए, तो हमने ले लिया एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया। ठीक, हमने 5 या 2, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आप 7 भी 8 कोई भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन 3x3 का। ठीक है, तो आप कोई भी ऑर्डर का ले सकते हैं। ठीक, मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों, तो यहाँ 3x3 का ऑर्डर मैंने डाल दिया। देखिए नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ रो यहाँ कितना है, 1 आ गया। अब नंबर ऑफ 2 और 3, तो आपका रो कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसी को क्या करना है, आपको रो में लिख देना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन एक चेंज करेंगे, यहाँ पर साइन का चेंज होगा। देखिए यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 7 लिखिएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, -7 लिखिएगा। अगर यहाँ पर अगर सपोज करते हैं यहाँ पर 8 लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लीजिए, 8 लिखिएगा। यहाँ पर बस साइन का चेंज, अगर यहाँ पर प्लस आप 8 लिखते हैं ना, तो आप क्या लिखिए, -8 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप +7 लिखिएगा, तो आप क्या -7 लिख दीजिएगा। ठीक है, बस दोस्तों का साइन का चेंज होता है। अगर सपोज करता है अगर आप -5 लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सपोज करते हैं -5 लिखते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, +5 लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप कुछ लिख सकते हैं, तो बस आपको साइन का चेंज होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस लिखते हैं तो यहाँ पर क्या प्लस होता है, अगर यहाँ भी माइनस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 0 डाल दिया, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, और अपने आप से कोई एलिमेंट्स ले लीजिए, तो यहाँ पर मैंने अपने आप से एलिमेंट ले रहा हूँ -4। तो देखिए आप मैंने -4 लिया है। ठीक है, और देखिए -4 है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर क्या +4 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिया, -4 लिखा, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखूँगा तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि मैंने बताया अगर -4 लिखेगा, मैं कोई भी डिजिट लिखेगा, तो अगर माइनस लिखेगा तो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप प्लस में कोई डिजिट लिखेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा, जब इधर आएगा तब। ठीक है, तो देखिए माइनस था तो यहाँ पर +4 लिख दिए। अब यहाँ अपना से 0 लगे, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन गया, 0 बनाना है कैसे भी। ठीक है, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हमें 0 बन गया, तो क्या होगा, SQ70 का क्या होगा, एग्जाम्पल बन गया। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्योंकि हमें इसका कंडीशन है फुलफिल करना है। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, 0 होगा, -4 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो -2 4 0। ठीक है, यानी मतलब इस गिवन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, और देखिए अब इस मैट्रिक्स में मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आप कहता है कॉमन निकालिएगा, कॉमन कहता है माइनस कीजिए। देखिए कॉमन कहता है कि इसमें कॉमन निकालिए, माइनस को क्या कहते हैं, कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए 0 तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए मैंने कहता है कि जब भी आप माइनस को कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, जो प्लस वाला एलिमेंट होगा किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब आप माइनस कॉमन निकालिएगा तब। ठीक है, देखिए यहाँ -5 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या माइनस है तो यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए +5 है तो यहाँ का किस में हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ +4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, -4 है तो क्या +4 हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि A ट्रांसपोज यहाँ माइनस तो कॉमन लिया है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 5 2 -5 0 ये जो है किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल। देखिए दोस्तों आप गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, जो ई ट्रांसपोज इसका किए हैं, इसमें जो कॉमन निकाले हैं, तो जो ई वाला एलिमेंट्स है किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। देखिए जिससे आप देख सकते हैं 0 है तो 0 है, 5 है तो 5 है, 2 है 2 है, -5 है -5 है, 0 है 0 है, -4 है -4 है, -2 है -2, 4 4 0 0। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक, तो दोस्तों किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या बोलता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका
नेगेटिव मैट्रिक्स आता है तो उसी का होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दोस्तों ये क्या आता है, कंडीशन फुलफिल हो गया था, ये बोल सकते हैं जो कंडीशन जो एग्जांपल हमने लिया था वो क्या था, एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल था। तो दोस्तों आई होप आपको एग्जांपल लिखने आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने 2/2 का एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई आपको मैट्रिक्स ए होगा, एक मैट्रिक्स ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का 0 बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का 0 हो गया और अपने से कहता है कोई भी एलिमेंट से, क्योंकि हमें कहता है कि कॉलम कितना है, देखिए 2/2 का ऑर्डर बनाएगा तो नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक कॉलम आ गया। अब सेकेंड कॉलम आएगा तो अपने आप से कोई एलिमेंट्स ले सकते हैं, मैं कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो मैं इस बार ले रहा हूँ -7। ठीक है, और -7 अब यहाँ पे कहता है रो कितना बनाया, 2, तो फर्स्ट रो तो बन गया, अब सेकेंड रो बनाना है। ठीक है, तो अब इसी वाला डिजिट अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन अब फर्क क्या आएगा, यहाँ -7 लिखे ना, तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जब यहाँ माइनस लिखेगा तो यहाँ पे +7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे -6 लेते यहाँ पे क्या कहा जाएगा, +6 होगा। अगर यहाँ +6 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या -6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं, बस इसमें साइन का चेंज होता है। अगर आप यहाँ प्लस लिखते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये डिजिट वही रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए -7 में लिखा है तो यहाँ +7 का दिया है, बस साइन का चेंज किए हैं। अभी आपका डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होता है, आप 0 लिख दीजिए, काम खत्म। अब देखिए 2/2 का है, कहता है गिवन मैट्रिक्स बन गया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्योंकि हमें कंडीशन फुलफिल करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 -7 हो जाएगा, 7 और 0 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कहता है कि इसमें से माइनस कॉमन निकले, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकलिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब यह माइनस कॉमन निकलिएगा तो जो प्लस वाला साइन होता है किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में कन्वर्ट होता है, और जो माइनस वाला साइन किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है। कब, जब आप माइनस कॉमन निकालिएगा तब। देखिए प्लस का है तो इस समय का -7 हो जाएगा, या -7 तो यहाँ का +7 हो जाएगा, 0 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज देखिए 0 -7 7 0 किसके गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए गिवन मैट्रिक्स क्या है, ये है, देखिए 0 है -7 7 7 7 0 0, तो ये किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। क्या है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी ए, यानी बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही बोलता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका निगेटिव मैट्रिक्स आता है तो उसी क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो दोस्तों आज के लिए, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।